केवल शास्त्रीय ज्ञान मोक्ष नहीं दिलवा सकता, वरन अभिमान का कारण बन जाने की अधिक संभावना होती है। जब तक आंतरिक ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, भ्रम का नाश नहीं होता, इसके लिए मन की निर्मलता एवं साधन आवश्यक हैं। वेदांत का अधिकारी बनने के लिए इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, जगत से विवेकयुक्त वैराग्य, संशय रहित स्थिति, मोक्ष की जिज्ञासा तथा सहनशीलता की आवश्यकता है। वेदांत के अधिकार के सभी लक्षण साधन के बिना संभव नहीं। केवल बातों से मन निर्मल नहीं हो सकता। साधन पक्ष का स्पर्श किए बिना सिद्धांत पर बोलने से मायासक्त जीवों में भ्रम घर कर सकता है। वेदांत साधन पद्धति में भक्ति अथवा योग के अतिरिक्त कुछ नहीं। सभी साधनाएं वेदांत के अधिकार प्राप्ति के लिए ही हैं। शास्त्र ज्ञान तथा विचार से ज्ञान के संस्कार संचय होते हैं। यदि अभिमान नहीं हो तो अन्यथा अभिमान के संस्कार अधिक संचय हो जाते हैं। पूर्व संचित त्रिगुणात्मक संस्कारों के क्षय के लिए भक्ति तथा योग और प्रारब्ध क्षय के लिए सहनशीलता पूर्वक कर्मयोग की आवश्यकता है। अपरिपक्व निवृत्ति को ओढ़ लेने का प्रयत्न साधना में उत्थान के लिए बड़ा घातक है। अति उत्साह में धैर्य को भुला दिया जाए तो उत्साह के ठंडा होने की संभावना अधिक है। मुमुक्षुत्व के लिए इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, विषयों के प्रति रति के भाव का अभाव, मन का संशय रहित होना तथा तितिक्षा आवश्यक है। सर्वप्रथम विवेकयुक्त वैराग्य होना चाहिए। शक्ति जागृति के पश्चात साधक को सरलता हो जाती है, क्योंकि कर्तृत्वाभिमान के स्थान पर दृष्टा भाव उदय होता है। संचित संस्कार शीघ्रता पूर्वक क्षीण होते हैं तथा चैतन्य की क्रिया प्रत्यक्ष प्रकट होती है। केवल लिखने पढ़ने से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। साधना, भावना, सेवा तथा समर्पण करना ही पड़ता है। साधन संन्यास पर नहीं, चित्त की अवस्था पर आधारित है। गृहस्थ होकर समय की कमी या उत्तरदायित्व को साधन में बाधक मानना बहानेबाजी है। कर्म कभी अध्यात्म में बाधक नहीं बनता, वह अध्यात्म का पूरक तथा सहायक है यदि उसे सही ढंग से किया जाए। कर्म ही रजोगुण के प्रभाव का शमन, प्रारब्ध क्षय का कारण है तथा कर्तव्य कर्म करते करते ही निवृत्ति उदय होती है। साधक के लिए साधक वृत्ति आवश्यक है। यदि यह वृत्ति हो तो बोलना, चालना, व्यवहार करना सभी साधन हो जाता है। मन पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और विकारों से युद्ध करके ही उच्च आध्यात्मिक भूमिका प्राप्त की जा सकती है। योग दर्शन में सिद्धियों को असंप्रज्ञात की प्राप्ति में प्रतिबंधक बताया गया है। इसलिए बुद्धिमान साधक को कभी सिद्धियों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहिए। आत्मस्थिति ही वास्तविक सिद्धि है। पतनोन्मुख सिद्धियों के लिए साधन करना समय नष्ट करना तथा वृत्ति बिगाड़ना है। भगवत भक्तों ने भगवान से कभी कोई सिद्धि नहीं मांगी। वे प्रभु प्रेम में तल्लीन रहे तथा जगत की दृष्टि से सबसे बड़ी सिद्धि समता भाव है। मनुष्य में स्वार्थ आ गया है और उसने सभी ओर बिगाड़ कर रख दिया है। राजनेताओं में जो स्वार्थपरता दिखाई देती है वह समाज की ही देन है। कर्तव्य पालन से ही अधिकार स्थापित होता है। कर्तव्य नहीं तो अधिकार नहीं। जिस देश की जनता देश, समाज तथा धर्म के प्रति कर्तव्य पालन में लापरवाह रहती है, वहाँ की व्यवस्था नहीं सुधर सकती। मानव समाज को सुधारने का कोई उपाय मनुष्य के पास नहीं, किंतु भगवान धर्म की हानि होने पर आते हैं। यदि जगत के प्रत्येक व्यवहार को, कर्म को विचार पूर्वक किया जाए तो उसे साधन का रूप दिया जा सकता है। लापरवाही चित्त शुद्धि के मार्ग में व्यवधान है। मन को निर्मल बनाने के लिए उसे भक्ति, योग तथा कर्म रूपी अग्नि में तपाना पड़ता है। प्रतिदिन मन को मांझने का स्वभाव ही सतत साधन कहा जाता है। राग द्वेष हमारे अंतर को चाटता जा रहा है। दिन का अधिकांश समय हम इसके प्रभाव में ही व्यतीत करते हैं। जब तक इससे छुटकारा प्राप्त होकर स्वाभाविक अवस्था में नहीं आ जाते, तब तक कर्तव्य कर्म का अभ्यास ही कर्तव्य है। आसक्ति चाहे कितने ही सात्विक विषय में क्यों न हो, वह बंधनकारक ही होती है।